जिस मूवी का फैंस को इतने दिनों से इंतज़ार था वो मूवी रिलीज़ हो चुकी है। और इस मूवी को रिलीज़ हुए करीब एक हफ्ता तो हो चुका है, इसलिए मैं अभी इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में बहुत से स्पॉइलर होने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक एक्सप्लेनेशन है तो इसमें स्पॉइलर तो होंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कोंग स्कल आइलैंड का एक सीन, जहाँ पर कोंग होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है और फिर वो उठकर जा रहा होता है और वो एक पेड़ को उखाड़ता है और उसकी सारी टहनियाँ तोड़ देता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो गूंगी होती है, जिसका नाम जिया होता है। वो कोंग के पास आती है और वो उसे अपना गुड्डा दिखाती है, जो बिल्कुल कोंग की शेप में होता है उसका गुड्डा। और कोंग उस जो हाथ में लकड़ी होती है उसे फेंक कर मारता है और वो जाकर लगती है हवा में। वो आसमान जैसा दिखता है, पर बाद में पता चलता है वो तो एक डिस्प्ले, और वो डिस्प्ले में जाकर लग जाती है। और जो कोंग होता है उसे क्वारंटीन करा हुआ होता है गोडीजिला से बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गोडीजिला आके उसे मार देगा, इसलिए उसे क्वारंटीन करा हुआ है। और जो औरत होती है ना वहाँ पर, जो उसकी देखभाल कर रही होती है, उसे संभाल रही होती है, वो उसका नाम होता है एलिनी एंड्रूज। वो उसे संभाल रही होती है और वो कह रही होती है कि ये अब बहुत छोटा इलाका है इसके लिए, और ये बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमें इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ये तबाही उठा देगा यहाँ पर। और अगर हम इसे बाहर भी ले गए तो गोडजिला इस पर हमला कर देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक एपेक्स कंपनी का सीन। एक एपेक्स कंपनी होती है जो सामान बनाती थी वैसे टेक्नोलॉजी के। तो उस कंपनी के बाहर एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है, उसका नाम होता है बैरनी, और वो उस कंपनी में तहकीकात कर रहा होता है चुपचाप, बिल्कुल छुपे हुए हो, किसी को पता नहीं होता वो वहाँ पर कुछ तहकीकात कर रहा होता है। वो कंपनी के अंदर जाता है, वहाँ का डाटा चुराता है और उसे एक डाटा में एक चीज़ मिलती है जो एक अजीब सी चीज़ होती है, कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई नई तरह की एक आँख सी होती है, गोल सी लाल आँख। और तभी वहाँ पर हो जाता है गोडजिला का हमला उस एपेक्स कंपनी पर। वो वहाँ पर आकर तबाही उठा देता है। और जो एपेक्स कंपनी के मालिक होते हैं वॉल्टर सिमंस, वो वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते हैं, और उनके साथ एक जैपनीज भी होता है जिसका नाम होता है रैन। और वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं और गोडजिला वहाँ पर तबाही उठा रहा होता है। और जो वो बैरनी होता है वो भी छुपा हुआ होता है। तो गोडजिला की एक एटॉमिक बीम वहाँ पर आकर लगती है और उस एक दीवार गिर जाती है जिससे उस एपेक्स कंपनी की, और उस दीवार के पीछे रखी हुई है वो आँख जिसका वो डाटा चुरा कर लाया था। और वो उसे हैरानी से देखता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर खबर चल रही होती है रेडियो पर, जिसे मेडिसन सुन रही होती है, मेडिसन रसल, जो हमें पिछली मूवी में दिखाई गया था जिसकी मम्मी मर गई थी, उसे दिखाया जाता है। और वो रेडियो पर खबर सुन रही होती है कि गोडजिला ने ऐसे ऐसे हमला कर दिया है एपेक्स कंपनी पर, और उसे यकीन नहीं होता कि गोडजिला ऐसे हमला कर सकता है। और दूसरी तरफ जो बैरनी होता है उसने अपना इंटरनेट पर उस डाटा के बारे में लीक कर दिया था कि ऐसे ऐसे एपेक्स कंपनी कर रही है। गोडजिला को वो जानबूझकर ऐसे करवा रहे हैं क्योंकि गोडजिला गुस्से में आता है, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गोडजिला को पसंद नहीं, वो गोडजिला को ही हटाना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ ऐसा हथियार बना रहे जिससे वो मार सके गोडजिला को, जिससे गोडजिला गुस्से में आ रहा है। और फिर उसके बाद मेडिसन अपने पापा के पास चली जाती है, जो उसके पापा होते हैं मार्क रसल, जो मोनार्क में काम करते थे, और उनसे बताते हैं कि ऐसे। पर मार्क कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो एपेक्स कंपनी का मालिक होता है ना वॉल्टर सिमंस, वो जो जाता है डॉक्टर नेथन लिंड के पास, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी होलो अर्थ के बारे में। वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप होलो अर्थ में जाए, क्योंकि आप होलो अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पर वो शुरुआत में तो मना करता है कि मेरे भाई की मौत हो गई थी, क्योंकि ऐसा कोई शिप नहीं है जिसमें हम जा सके होलो अर्थ के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, अजीब सी ग्रेविटी हो जाती है, पलट जाती है ग्रेविटी, जिससे हमारा शिप ख़राब हो जाता है और हम मर जाएंगे। पर वो कहता है, जो मालिक होता है वॉल्टर, वो कहता है कि हमने एक ऐसी शिप बना ली है, हम आराम से उसके अंदर जा सकते हैं। और वो तैयार हो जाता है। फिर वो सीधा जाता है कोंग स्कल आइलैंड पे डॉक्टर नेथन, और वो जाकर उससे बात करता है एलिनी से, जो वहाँ पर देखभाल करती है कोंग की, कि मुझे कोंग चाहिए क्योंकि वो हमें लीड करेगा होलो अर्थ के थ्रू। हमें पता नहीं होलो अर्थ के अंदर क्या मिल जाए, तो हमें वो लीड करेगा कि हम उसके अंदर जाएंगे। पर एलिनी मना कर देती है क्योंकि बहुत खतरनाक रिस्क होता है उसके अंदर, क्योंकि गोडजिला उसके लिए तुरंत आ जाएगा। पर डॉक्टर नेथन कहता है कि इसे एक नया घर मिल जाएगा जहाँ ये आराम से सुरक्षित रह सके, जहाँ पर गोडजिला इसे कुछ ना करेगा।
और उसके बाद एलेनी तैयार हो जाती है और जिया होती है उसकी बेटी, वो भी मान जाती है कि हम जाने के साथ तैयार हैं, और वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वो होती है मेडिसन, वो अपने एक दोस्त की गाड़ी में बैठकर उसके साथ बैरनी हैस से मिलने जाती है, और बैरनी हैस से साथ टीम कर लेती है कि हमें इनका पर्दाफाश करना है एपेक्स, क्योंकि ये कुछ ऐसा बना रहे हैं जहाँ गॉडजिला के लिए जिससे गुस्सा आ रहा है, वो हमला कर रहा है लोगों पर, ऐसा इसलिए कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ये। और बैरनी भी कहता है कि हाँ ये कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में अपना इंटरनेट पर भी बताया हुआ है कि वे कुछ कर रहे हैं ऐसा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वे शिप में बांध कर ले जा रहे होते, दूसरी तरफ शिप में ले जा रहे होते गॉडजिला को, उसे बेलों से बांधा हुआ होता है, और मिलिट्री भी होती है उसके चारों तरफ। और जो एलिनी होती है जो उसकी देखभाल करती है कोंग की, वो कहती है कि हमें दूसरी तरफ से जाना होगा क्योंकि ये गॉडजिला का एरिया, इससे दूर ही रखो वरना गॉडजिला यहाँ पर हमला करने आ जाएगा। और फिर रात हो जाती है, और रात में जो बारिश हो रही होती है बहुत तेज़, उस कोंग होता है वो बंधा हुआ होता है, उससे मिलने जाती है जिया उससे बात करती है इशारों में, और उसकी माँ उसे देख लेती है। वो माँ नहीं होती उसकी, वो खाली बेबी सिटर होती है क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे जो जिया के हैं। और फिर एलेनी होती है, वो जाती है उसे देखने जिया से, कि कहती है कि यह तुम्हारे लिए खतरनाक है यहाँ आना। और वो जिया कहती है कि मम्मी वो कि एलेनी ये बहुत ज़्यादा उदास है, हमें कुछ करना होगा, ये गुस्से में भी है। एलेनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, ये तो हमारी बात समझता नहीं। तो वो उसे इशारों में बात करके दिखाती है कोंग से, और वो उसकी बात समझ रहा होता है कोंग, और शिप पर ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुबह हो जाती है, और वहाँ पर जब वे जा रहे होते हैं तो उस जिया होती है वो लड़की, उसे कुछ महसूस होता है कि कुछ आ रहा है। और फिर तभी सायरन बजने लगते हैं शिप्स के, जिस शिप्स में वे जा रहे थे। और तभी एकदम से गॉडजिला आ जाता है, गॉडजिला उन पर हमला कर देता है, मिलिट्री वाले उस पर उल्टा हमला कर देते हैं। कोंग बंधा हुआ होता है और कोंग के बेले बंधे हुए होती है उसके हाथों पे, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसकी वे बेले खोल देते हैं। फिर वहाँ पर उनकी हो जाती है लड़ाई, कोंग और गॉडजिला की एक अच्छी खासी लड़ाई होती है, जिसमें पानी के अंदर गिर जाता है कोंग, जिससे उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है कोंग के, और जिससे वो अधमरा हो जाता है, बिल्कुल उसकी बुरी हालत हो जाती है। और गॉडजिला उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो जो एलिनी होती है वो कहती है कि हमें गॉडजिला के सामने अब ऐसा दिखाना है कि वो जीत चुका है, तो बिल्कुल पूरी तरह से शांति कर देते हैं वहाँ पर, और गॉडजिला वापस चला जाता है और कोंग बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो एलिनी कहती है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ये वापस आएगा अगर हम वापस आगे जाएंगे। तो जो डॉक्टर नेथन होता है कि हम कोंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो मेडिसन होती है और उसके दोस्त होता है, जो उसका वो दोस्त होता है जोश और वोल्टर, वो जोश और बैरनी हैस, वे तीनों मिलके एपेक्स कंपनी में जाते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और जिस पर गॉडजिला ने हमला करा था। और वे उसमें बैरनी कहता है कि यहाँ पर वो आँख रखी हुई थी, और उसके बाद क्योंकि वहाँ से तो वो गायब हो चुकी थी आँख, तो वो बताता है कि यहाँ पर वो आँख रखी हुई थी। उसके बाद आगे एक लिफ्ट होती है, वे उसमें अंदर जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब से कैबिन से बने हुए होते हैं, और वहाँ पर लोग आ जाते हैं। वे उस कैबिन में जाकर घुस जाते हैं, और उस कैबिन के अंदर रखे होते हैं अंडे स्कल क्रोल के, जो हमें कोंग स्कल आइलैंड में भी दिखाए थे क्रेचर्स, भी उनके अंडे रखे हुए होते हैं। और फिर वो एकदम से बंद हो जाता है उसका दरवाज़ा, और कैबिन का बंद हो जाता है दरवाज़ा, और बाद में पता चलता है कि वो कैबिन नहीं है, वो एक शिप है जो ज़मीन के अंदर से सीधा हांगकांग की तरफ जा रही होती है, अमेरिका से सीधा हांगकांग जापान में। और वे उसके अंदर सीधे बैठकर सीधे चले जाते हैं, पूरी तेज़ी से जा रहे होते हैं जापान की तरफ, और उसके अंदर स्कल क्रोल्स के अंदर अंडे होते हैं, और वे डर रहे होते हैं तीनों कि अब हम क्या करेंगे, अगर इनमें से एक भी फूट गया तो हम तो गए। और फिर जो दूसरी तरफ होता है वे कोंग को हेलीकॉप्टरों से बांधकर उड़ाकर अंटार्कटिका में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक होलो अर्थ में जाने का रास्ता होता है। और फिर जो कोंग होता है वो होलो अर्थ में जा नहीं रहा होता, क्योंकि उसे तो जाना ही नहीं था, वहाँ पे ठंड थी वैसे भी। और फिर जो वो होता है डॉक्टर नेथन जिया से कहते हैं कि तुम इसे कहो कि इसे नीचे अपनी फैमिली में मिलेगी। तो जिया उसे कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली भी नीचे मिल सकती है। तो कोंग होता है वो पूरी तेज़ी से होलो अर्थ में जा रहा होता है, और उसके पीछे पीछे वे सब चले जा रहे होते हैं। और फिर जब वे नीचे पहुंच जाते हैं तो एक अजीब सी दुनिया दिखाई जाती है, जिसमें सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ग्रेविटी कहीं पर काम कर रही होती है, कहीं पर काम नहीं कर रही होती। और फिर उसके बाद जो वे वहाँ पर जब
पहुंच जाते हैं तो उन पे कुछ क्रिएचर्स भी हमला कर देते हैं। वे उनकी 3-4 शिप्स होती हैं और जो वॉल्टर की बेटी होती है ना, वो भी वहाँ पर उनके साथ आई हुई थी देखने के लिए कि यहाँ पर कैसा काम चल रहा है। उसका नाम माया होता है। और फिर वे जब एक हमें पुराना मंदिर सा दिखाया जाता है जहाँ पर जाता है कोंग, और उसके पीछे पीछे वे तीनों शिप भी जाते हैं और उसके अंदर वो गेट खोल के अंदर घुस जाता है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो मेडिसन होती है और उसका दोस्त जोस और बेरनी वे जापान में हांगकांग में जाकर रुकते हैं नीचे अंडरग्राउंड में, और वहाँ पर भी एक एपेक्स की कंपनी होती है। और फिर वे तीनों उससे बाहर निकल कर भागते हैं इधर उधर। तभी वहाँ पर एक लाइट चालू हो जाती है, लाइट सी चालू हो जाती है चारों तरफ, और ऊपर जो वोल्टर होता है, जो मालिक होता है कंपनी का, वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर एक हमें मशीन सी दिखाई जाती है, और वो मशीन कुछ और नहीं, वो एक मेका गॉडजिला होता है, मेका गॉडजिला। और फिर एक स्कल क्रोवल को बाहर निकाला जाता है और वह स्कल क्रोवल उन तीनों के पीछे लग जाता है, और तभी मेका गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और उसे बीच में से फाड़ देता है। पर जो वोल्टर होता है वो कहता है कि हमने इसकी 40% पावर कंज्यूम कर ली है और हमें इसका कोई और पावर सोर्स ढूंढना होगा। इसलिए उसने उन डॉक्टर नेथन और अपनी बेटी माया को नीचे भेजा हुआ था कि होलो अर्थ में, कि वहाँ से वो कुछ पावर सोर्स लाएंगे, उसका कुछ कोड लाएंगे पावर सोर्स का, जिससे उसे पता लगे कि हमें कैसी क्वालिटी में और कितनी कोडिंग की तरह उसके अंदर कितनी पावर डालनी है। तो इसलिए उसने होलो अर्थ में भेजा हुआ था, क्योंकि वो जो मेगा गॉडजिला था वो बहुत तेज़ी से पावर कंज्यूम करता था। और उसके बाद हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोंग को एक हथियार मिलता है, जो पुराना हथियार होता है। उसमें गॉडजिला का एक पीछे का वो अड्डी सी नहीं होती, उससे बना हुआ होता है और वो लकड़ी से जुड़ा हुआ होता है। और जो गॉडजिला को एक निशान सा मिलता है वहाँ पर जहाँ पर उस हथियार को रखता है। और दूसरी तरफ जो होता है हांगकांग में गॉडजिला आ रहा होता है, क्योंकि जो मेका गॉडजिला है वो चालू हुआ था, जिसको उसने सेंस कर लिया था गॉडजिला ने, तो वो हांगकांग में पहुंच जाता है। और जब जो कोंग होता है उस हथियार को वहाँ पर रखता है तो वो वहाँ पर एक ब्लू रेज आ जाती है, बिल्कुल ब्लू रे, और वो एक एटॉमिक ब्रिज जैसा लगता है, जैसे गॉडजिला के एटॉमिक ब्रिज से बना हुआ हो। और एकदम अचानक से गॉडजिला को वो चीज़ भी सेंस हो जाती है कि वहाँ पर कोई है जो उस हथियार को यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसकी पावर और गॉडजिला की पावर बिल्कुल सेम जैसी लग रही थी, क्योंकि वो एटॉमिक ब्रिज से ही बना हुआ लग रहा था वो हथियार भी। और तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रिज धरती में मारता है नीचे अपनी, ताकि वो होलो अर्थ में पहुंच सके और वहाँ पर जाकर लग जाए कोंग को और वो मर जाए। उसका ये प्लान था और वो मारता बहुत तेज़ी से। और दूसरी तरफ जो माया है, जो उसकी बेटी है वोल्टर की, वो एक मशीन को भेजती है ताकि उस पावर सोर्स को इकट्ठा कर सके और उसकी कोडिंग अपने पापा वोल्टर के पास भेज सके। तो वो वहाँ से वो इकट्ठा कर रही होती है और उस कोडिंग को अपने पापा के पास पहुँचा रही होती है, जिसे डॉक्टर नेथन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। और तभी कुछ क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं उन सब पर, और उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जो माया के होते हैं, जो डॉक्टर नीथन लैंड होता है और एलेन एंड्रूस होती है और जिया, वे बचते हैं, क्योंकि कोंग उसको भी मार देता है माया को, उनका जो शिप होती है उसे फोड़ देता है। सिर्फ अब एक शिप बचती है जिसमें एलेन एंड्रूस, डॉक्टर नेथन लिंड और जिया होती है। और फिर जो हमें वहाँ पर सीन दिखाया जाता है हांगकांग में एपेक्स में, जहाँ पर बर्नी और मेडिसन और उसका दोस्त जोस ढूंढ रहे होते हैं उसका पावर सोर्स कि चल कैसे रहा है मेगा गॉडजिला। तो उन्हें दिखाई देता है किंग गिदोरा का एक सिर, जिससे वो कनेक्ट होता है। वो एक कंप्यूटर बना दिया होता है उन्होंने, एपेक्स वालों ने, जिसे देखकर वे तीनों डर जाते हैं कि वो किंग गिदोरा का दिमाग यूज कर रहा है उसे ऑपरेट करने में। और उसके अंदर लोग भी बैठे होते हैं जो कनेक्ट हुए होते हैं अपने दिमाग से, जिससे वो दिमाग से कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उसके आदमी आ जाते हैं वोल्टर के और उन्हें पकड़ ले जाते हैं वहाँ से। और फिर जो दूसरी तरफ होलो अर्थ में वो एटॉमिक ब्रिज वहाँ पर नीचे पहुँच जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है। और कोंग होता है वो गुस्से में आ जाता है और उस होलो अर्थ के जरिए गॉडजिला की तरफ जाने लगता है बहुत तेज़ी से। और जो वो होता है, जो शिप होती है उनकी बची हुई आखिरी शिप, जिसमें एलिनी, डॉक्टर नेथन और जिया होती है, वो भी उस होलो अर्थ के जरिए ऊपर जाने लगते हैं और वो हांगकांग में निकलती है। और वहाँ पर मिलिट्री पहुँच गई होती है हांगकांग में, जहाँ पर गॉडजिला आया हुआ था। वहाँ पर मेडिसन के पापा भी होते हैं, वे सब मार्क रसल वहाँ पर वे पहुँच जाते हैं। और फिर वो ऊपर आ जाता है कोंग,
और फिर उनमें आपस में बहुत भयंकर लड़ाई होती है गॉडजिला वर्सेस कोंग की, जैसा फैंस चाहते थे। बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसी फाइट होती है उनके आपस में, मज़ा आ जाता है, हर तरफ लड़ाई माचती है। पर जो गॉडजिला होता है वो कोंग को बुरी तरह से पीट देता है। कोंग अपना हथियार भी यूज़ करता है पर वो उसे हरा नहीं पाता। गॉडजिला उसे बुरी तरह से पीट देता है और कोंग की धड़कनें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं और वो उसकी बुरी हालत हो जाती है। और दूसरी तरफ जो एपेक्स की उस लैब में जो उन्हें कोड मिला था ना, जो उसकी बेटी ने भेजा था माया ने उसके लिए, अपने पापा के लिए वोल्टर, वो उस कोड को उसके अंदर डाल देते हैं, मेका गॉडजिला के अंदर, जिससे उसका पावर सोर्स बिल्कुल ठीक हो जाए और ज़्यादा पावर कंज्यूम ना करे। पर वो कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो अपने काबू से बाहर हो जाता है जो मेका गॉडजिला होता है, और वो वोल्टर को ही मार देता है। अब मुझे नहीं पता कि वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, वो मशीन खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रही थी या फिर उसके अंदर जो किंग गिडोरा का उन्होंने दिमाग लगाया था वो काम कर रहा था। और जो गॉडजिला होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी मेका गॉडजिला वहाँ पर आ जाता है। उनमें आपस में अच्छी लड़ाई होती है और कोंग तो दिल की धड़कन बंद पड़ी हुई होती है उसकी। और जो मेका गॉडजिला होता है वो गॉडजिला को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि गॉडजिला बस मरने वाला होता है। और फिर जो जिया होती है वो जाती है कोंग के पास, पर कोंग मरने वाला होता है बिल्कुल, उसकी धड़कनें बंद हो चुकी होती है। और जो एलिना होती है वो कहती है कि हमें इसके लिए एक बड़ा झटका चाहिएगा, पर इतना बड़ा झटका करंट का हम कहाँ से लाएंगे। तो जो डॉक्टर नेथन लिंड होता है वो शिप होती है ना जो उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि वो एक पावर बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती थी, वो एक हफ्ते की बिजली पावर दे सकती थी लॉस एंजल्स को। तो वो उसकी छाती पर रख देता है और उसे एक तेज़ करंट मारता है और वो एकदम से नींद खुल जाती है उसकी और वो एकदम से ठीक हो जाता है। और जिया उसे कोंग से बताती है कि जो गॉडजिला है वो हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारा मेका गॉडजिला है। और जैसे ही जो मेका गॉडजिला होता है वो गॉडजिला का मुंह खोलकर उसके अंदर अपनी एटॉमिक ब्रीथ मारने वाला होता है ना, तभी कोंग वहाँ पर आ जाता है और उसको चिपट जाता है बुरी तरह से मेका गॉडजिला के, और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं गॉडजिला। पर वो मेका गॉडजिला बहुत ताकतवर था, वो गॉडजिला और कोंग को दोनों को पीटने लग जाता है। और फिर दूसरी तरफ जो एपेक्स लैब होती है उसमें मेडिसन और उसका दोस्त और बर्नी कर रहे होते हैं, उसको कोडिंग ब्रेक कर रहे होते हैं, पर उनसे नहीं होती। तो जो वो होता है, जो उसका दोस्त होता है जोश, वो उसके ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है उस कंप्यूटर पे, जिससे उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है मेका गॉडजिला में 2-3 सेकंड के लिए, और वो थोड़ा बंद सा हो जाता है 2-3 सेकंड के लिए, जिसका फ़ायदा उठाता है कोंग और उसे धक्का दे देता है और वो अपना हथियार उठाता है जो उसकी कुल्हाड़ी होती है और उस पर गॉडजिला अपनी पावर मारता है, जिससे वो चार्ज हो जाता है जो कुल्हाड़ी होती है, और वो मेका गॉडजिला को मारते हैं, जिससे वो उसके हाथ पैर काट देता है कोंग और फिर उसकी वो गर्दन उखाड़ देता है। और ऐसे ही वो मेका गॉडजिला ख़त्म हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं। जो मेडिसन होती है वो अपने पापा से जाकर मिलती है मार्क से और वे जीत जाते हैं। पर तभी गॉडजिला चिल्लाते हुए आता है और कोंग भी उठता है चिल्लाते हुए, पर जो कोंग होता है वो अपना हथियार डाल देता है और गॉडजिला को अपना राजा मान लेता है, क्योंकि उसे उससे लड़ाई नहीं करनी थी, क्योंकि जिया ने बताया था कि यह हमारा दुश्मन नहीं है। और फिर इस सेटिस्फाई एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है, क्योंकि इसमें से एक ही जीतना था, जैसा इस मूवी का पोस्टर का भी कहना था और डायरेक्टर ने भी कहा था कि इसमें से एक ही जीतेगा। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।